दरअसल ईडी के समन पर केजरीवाल की चुप्पी है। आज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईडी की पूछताछ पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। भ्रष्टाचार पर केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा है, लेकिन क्या ईडी के सामने वो पेश होंगे? जैसा कि आप सुन रहे थे, दीपक आपको बता रहे थे, इस पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण चुनाव हैं। अरविंद केजरीवाल इस बात का जिक्र कर सकते हैं, कोर्ट के सामने भी बात रख सकते हैं, जांच एजेंसियों के सामने बात रख सकते हैं कि उन्हें अभी बहुत महत्वपूर्ण और भी काम है। उसके बाद हो सकता है वो पूछताछ में शामिल हो जाए। हमारे साथ वरुण जैन भी जुड़ गए, हमारे सहयोगी। वरुण, सवाल यही, क्या हो सकता है? जांच एजेंसियों की क्या तैयारी नजर आ रही है? क्या इनपुट आपके पास है? क्या पता चल पा रहा है? देखिए, जांच एजेंसियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है। एक लंबी सवालों की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। गिरफ्तारी होगी या नहीं, ये तो कल जब इंटेरोगेशन होगी, सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल से हासिल किए जाएंगे, तब साफ होगा। लेकिन इतना तो तय है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली है। उसकी वजह यही है कि सीबीआई जरूर इस आबकारी मामले में करप्शन की जांच कर रही है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी इस मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बताया कि किस तरीके से 338 करोड़ रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो ट्रांजैक्शन है, उसके एविडेंस उनके पास है। कहीं ना कहीं प्राइमरी जो एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के आगे भी रखे गए, उससे जो कोर्ट था वो भी काफी आश्वस्त नजर आया। कई जो अहम किरदार है इसके अंदर, कई आरोपी हैं, उनके स्टेटमेंट्स भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। चाहे उसमें समीर महेंद्रू जो कि एक बिजनेसमैन है और जो मुख्य भूमिका मीडिएटर की निभा रहे थे, उनके बयान है। विजय नायर जो कि अरविंद केजरीवाल के भी बेहद करीबी है, उनके भी बयान, उनके जो रिमांड नोट में जो बयान है और चार्जशीट में जो उनके बयान दर्ज किए गए हैं, वो सब ईडी के पास है, जिसमें अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र कई बार हुआ है। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल इन सवालों के जवाब देंगे कि क्या वाकई में उन्हें इन आबकारी नीति के बारे में कुछ पता था या नहीं पता था। ठीक है, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा वरुण की केजरीवाल से पूछताछ को लेकर आम आदमी पार्टी का जवाब आया है। सीएम गिरफ्तारी के लिए तैयार है, यह कहना है गोपाल राय का। बीजेपी को हार का डर सता रहा है, गोपाल राय ने यह बात भी कही। केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है, कपिल सिब्बल ने भी यह बात कही है। चुनाव के चलते परेशान किया जा रहा है, यह बात कपिल सिब्बल की तरफ से कही गई है। केंद्र सरकार को आफत क्या आ गई है कि मतलब सीएम को गिरफ्तार करना है। ये इस बात को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को काफ़ी सारा हाथ पैर चलाने के बाद भी चुनाव में हारने का डर लग रहा है। मिनिस्टर इन्होंने, आपके मिनिस्टर तो आज भी जेल में बैठे हुए हैं और कितने महीने हो गए और आज लगातार जेल में और कोई राहत उनको नहीं मिल रही। किस किस के खिलाफ इन्होंने नहीं किया? शिबू सोरेन के खिलाफ इन्होंने लोकपाल के द्वारा किया, कर रहे हैं। अपना हेमंत के खिलाफ कर रहे हैं। कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां विपक्ष नहीं है जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? हमारे साथ निपुण सहगल भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास अब मैं आपको लिए चलता हूं। निपुण, इस पूरे मामले का जो कानूनी पहलू है जरा वो समझाइए। क्या यह मुमकिन है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है? अखिलेश, पहला जवाब जो है आपके आखिरी सवाल का ही कि क्या ये मुमकिन है। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और अरविंद केजरीवाल को ऐसी कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है सीएम होने के नाते कि कोई आपराधिक मामला हो तो उसमें गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती है। गिरफ्तारी हो सकती है संविधान के तहत, सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति को संरक्षण है गिरफ्तारी से, और सांसदों को सिविल मामलों में जब सदन का सत्र चल रहा हो तब एक संरक्षण मिलता है, पर वो यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और ईडी चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है। कुछ कागजी कार्रवाई उससे पहले जरूर करनी पड़ती है। यहाँ एक बात मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सिर्फ बात मुख्यमंत्री की हैसियत से केजरीवाल को बुलाए जाने की नहीं है। हमारे दर्शक भी शायद याद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अगर कोई लेन देन हुआ और उससे पार्टी को फायदा हुआ तो क्या आपने आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया है, विचार कर रहे हैं। ईडी ने सुनवाई के दौरान बाद में कहा था कि हाँ, हम आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं। तो उस हैसियत से भी अगर पार्टी को आरोपी बनाया जाता है और पार्टी की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो अरविंद केजरीवाल को जवाबदेह उसके लिए मान सकती है एजेंसी, या वो एक आरोप लगा सकती है उनके ऊपर। तो ये तमाम पहलू है। जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, ऐसी कोई रोक नहीं है कि कल वो ईडी के पास जाएंगे तो ईडी के हाथ बंधे हुए हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निपुण आपने दी है। यानी कानूनी तौर पर पूरी इस बात की संभावना है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है।
सवाल कौन कौन से होंगे जो पूछे जाएंगे अरविंद केजरीवाल से अगर ईडी के सामने पेश होंगे, वो पूरी फहरिस्त हम आपके सामने रखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।